बाद सरयू में पानी। सरयू कहाँ है? सरयू कहाँ है? सरयू है अयोध्या में। अयोध्या में सरयू। तो गंगा का पानी हमारा, यमुना का पानी हमारा, समुद्र का पानी हमारा, सरयू का पानी हमारा। अब तुमने एक बंदी तक खोदी है। बढ़िया, अति सुंदर बातें क्या है? समुद्र का पानी तुम्हारा, लेकिन किसके बल पर वो तुम्हारा है? के बल पर? भाई समुद्र में एक बार जब अब तुम लगाए 60,000, रुक जाओ, 60,000 पुत्र लगे थे, अब पहुंच गए एक महात्मा के पास। और जब पहुंच गए तो मारा तो सब धराशायी हो गए। जैसे ही बनाने लगे तो बोले महाराज इनका उद्धार कैसे होगा? अब तुम बना लो। रुक जाओ। अब उद्धार के लिए बताया गया कि तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, गंगा लाओ। ये मार्ग किसने बताया? तुम्हारे बाप ने बताया है, आपने बताया? ये मार्ग आपने बताया? अभी व्यास जी कुछ कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं मार्ग का तुमने बताया था का? नहीं, मार्ग तुमने बताया है तुम्हारा पानी है। हम कहते हैं कि पानी तुमने खोदा हो तो तुम्हारा पानी है। तो मैं तो खुदा नहीं। ये क्या बताओ, बात पानी की है तो पानी की सुन लो। अच्छा एक बात ये बताओ, 8,000 पुत्रों ने जो संपत्ति हमारे बाबा की है, जो संपत्ति हमारे बाबा की है, तो नाती को अधिकार है कि नहीं कहने का कि हमारी है? जब हमारे बाबा ने खोदी है, आज हमारे बाबा ने समुद्र खोदा है, तो जब समुद्र बाबा का हुआ तो हमारा हुआ संपत्ति। और तभी मानस में भी समान है, प्रभु तुम्हारा कुलगुरु। कहाँ चक्कर में घंटा जाओ, ये जो हमसे जिस समय समुद्र को अभिमान हो गया, बोले कितना पानी? बोले इतना पानी, इतना पानी, अथाह पानी उसमें। हजारा जब अभिमान हो गया तो एक हमारे पूर्वज आए जिनका नाम था कुंभज ऋषि, तो उन्होंने उठाया और उठाकर पी गए। फिर इसके बाद सबने प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना किया तो उन्होंने उसको बमन कर दिया, मैंने पलटी कर दिया। तो तुम्हारा जितना यह पानी हमारा जूठन है वाला, ज्यादा ना बताओ। अगर जब उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, पूरा खारा हो गया, तो बोले क्या है? तो उसमें एक गंगा नाम की सरिता को जोड़ दिया गया, तब से नाम हो गया गंगा। ये सब देर कहीं न कहीं से हमारे यहाँ से है, संतों की है, महापुरुषों की है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। खाली ये ना बताओ कि उन्होंने समुद्र बनाया, लगाए जोड़े की बातें जोड़, लेकिन उल्टा गोदावरी, क्षिप्रा, नर्मदा, ये तुम्हारे बाप लेके आए होंगे। क्षिप्रा, गोदावरी जितनी नदियां बता रहे हो, सबका महत्व है, लेकिन जो महत्व गंगा का है वो किसी दूसरे नदी का महत्व। लेकिन गंगा किसकी देन है, इसे स्वीकार करो। गंगा किसकी देन है? गंगा हमारे मार्ग किसने बताया? पुरुष तो तुम्हारे मरे जा रहे थे तो नहीं ला पा रहे थे। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे गुरु जी मार्ग बताते हैं शिष्य को, माने ऐसे समझ लो, विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, लेकिन भैया विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका में उत्तर नहीं लिखेगा तो क्या सफलता मिलेगी? अब विद्यार्थी का है कि गुरु जी मार्ग बताओ ना, तो गुरु जी सफल हो जाए, ऐसा नहीं है। कर्म विद्यार्थी को पढ़ाने का मार्ग, जैसे गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है, उसको उस मार्ग पर अग्रसर कराता है, उसी प्रकार गंगा लाने का मार्ग भी बताया गया, तभी वो गंगा इस धरातल में आई। तो गंगा जी के लिए तपस्या किसने की? तपस्या किया बहुत लोगों ने किया। इसके बाद तपस्या हमारे पूर्वजों ने किया। तो तपस्या हमारे, देखिए तभी गंगा जी का एक नाम भागीरथी पड़ा। भागीरथ के लाने के कारण गंगा जी का एक नाम भागीरथी। तुम्हारे नाम पर गंगा का नाम पड़ा हो तो एक प्रमाण दे देना। हमारे लेकिन हमारे पूर्वज लाए इसलिए नाम पड़ा था शांत, अभी तक लखनलाल शांत नहीं रह पाएगा, और मिथिला से गए नहीं मुनि तो युद्ध रण छिड़ जाएगा। युद्धि करेंगे इतिहास सोडिंग से प्यास बुझा देगी, और लखनलाल की क्रोधनी में धरामस्त हो जाएगी। वो रणचंडी है, ललकार रही, ये कहती स्वयं भगवती है। और हो जाओ तैयार बाबा, आज खुली मैं कालों का भी महाकाल, आज चौक पिछड़ सकूं प्रबल ज्वार में सागर की घंघोर प्रबल। जब प्रश्न लिए राम चले, मेरे पीछे चारों धाम चले। जब भारत का बलवान चले, ये बुद्धा का विद्वान चले, तो पीछे चलने की कौन कहे? मेरे पीछे पीछे तुम्हारे जैसे अच्छे से अच्छे श्रीमान चले। भारत की बात ये कर रहे हैं जैसे महाराज, आज करने लगे नहीं समझो। और भारत की बात इन्होंने कर दी तो हम छोड़ेंगे इनको भी नहीं। भारत तो हमारी माता है, और भैया जो अपनी माता का ना हुआ वो भारत माता का हुआ। भारत माता की ये बात बता रहे हैं
अपनी माता के जब न हुए तो भारत माता के ये क्या होंगे। जब बात भारत पर आ जाए तो जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं बल्कि पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कह दो धरती से अंबर से, कह दो धरती से अंबर से, कह दो हर ताल समंदर से, कह दो लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से, चौहाटी से गौहाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा तोड़ दी जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत वो तोड़ दी जाएगी। ये मत मानो कि हिंद कमजोर है, यहाँ तो राजकुमार हर जवान के बाजुओं में जोर है, जोर है। हर व्यक्ति यहाँ का वीर कहलाता है। ये भारत में जो जो भी जन्मा वो सब वीर कहलाते हैं राजकुमार। कवि वही जो निज कविता में भरे भाव तूफानी, और वीर वही जो अर्पित कर दे चढ़ती हुई जवानी। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, और त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात है। राजकुमार यहाँ पर जो भी आता है वो सब वीर होता है, वीरों की ये भूमि है। तभी कहा गया वीर भूम्या वसु। विदेश में रहने वाले लोग विचार करना जरा, विदेश में जो लोग रहते हैं, विदेश में रहने वाले लोग मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढने जाते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं है ये खोज करने जाते हैं। विदेश में रहने वाले लोग मंगल ग्रह पर जीवन ढूंढने जाते हैं, लेकिन भारत देश के लोग धन्य हैं जो मंगल ग्रह पर जीवन नहीं बल्कि जीवन में मंगल को ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जब बात देश की आ जाए महाराज तो प्रण लेते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण लेते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, अमर शहीदों की समाधि गुमनाम नहीं होने देंगे, और जब तक शरीर में लहू की एक भी बूंद बाकी है तब तक भारत माँ का आंचल नीला नहीं होने देंगे। जब बात देश की आ जाए हमारा कहना, और ये आ गए हमारे भाई, हमारा कहना है जब बात देश के लिए आ जाए तो प्राण भी देने पड़े तो प्राण देने से पीछे व्यक्ति को नहीं हटना चाहिए। आइए हमारा एक काव्य है। तो कहा गुरु की कृपा से बनाम स्वाति और नखत में वर्षा पानी, तो मणिमुक्ता और गौरोचन की अब बंशली कहानी, जो जाति धर्म को बांट रहे हैं, जो कहते हैं हमारी जाति दूसरी हमारा धर्म दूसरा है, हमारी जाति दूसरी है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रामलीला हमारे धर्म की नहीं हमारी जाति की नहीं, हम रामलीला क्यों देखें? रामलीला नहीं देखेंगे वो नाच लीला देखने में पूरा मन लगेगा, है ना। रामलीला हमारी जाति की नहीं हमारे धर्म की नहीं, गलत कहते हैं वो लोग, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, धर्म हमें आपस में तोड़ना और लड़ना नहीं सिखाता है। कवि ने लिखा कि क्या करने आए थे हम, क्या करने आए थे हम और क्या कर बैठे, धर्म के नाम पर आपस में लड़ बैठे। अरे हमसे तो अच्छे वह पक्षी है जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। हमें जोड़ना सिखाता तोड़ना नहीं सिखाता है। वही कवि कहता है कि जो जाति धर्म को बांट रहे हैं, जो जाति धर्म को बांट रहे हैं, ये केवल है मनमानी, और सब धर्मों से ऊपर सोचो हम हैं हिंदुस्तानी, जो इसी देश का खाते दाना, जो इसी देश का खाते दाना और पीते हैं जिसका पानी, उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। जवानी जो भारत माँ के लिए मरेगा, जो धरती माँ के लिए मरेगा, वह सच्चा सेनानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। पूछा गया देश और विदेश में अंतर क्या है, तो बताया गया कि हमारे भारत देश में माता अनेक की और पत्नी एक की। आगे हमारे भैया श्री रज्जक भैया आपकी ओर से 20 मुद्राएं इधर सरकार के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद।
माता अनेक होती है भारत में और पत्नी एक होती है, और विदेश में पत्नी अनेक होती है और माता एक होती है। कहा था ना, धन्य धन्य स्वदेश जहाँ सूर सारी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। तभी हमारे भारत देश को भारत पिता के नाम से नहीं, भारत माता के नाम से जाना गया है। हम अपने भारत का हृदय से सम्मान करते हैं, यहाँ की चांदनी और मिट्टी का गुणगान करते हैं। इच्छा नहीं है स्वर्ग जाने और मोक्ष पाने की, लेकिन तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान चाहते हैं। तो जिस देश का दाना खाते हो। हमारे श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी समय महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। भारत की एक और भी बहुत बड़ी महत्ता है। सूर्य जब किरण देता है तो पहली किरण हमारे भारत भूमि में आती है। ईश्वर भी भारत की धरती का सम्मान करता है। भगवान के जितने अवतार हुए वो भारत की धरती पर हुए। जो मिट्टी शरीर में लग जाती है हम उसे धोते हैं, लेकिन यही मिट्टी भारत की भगवान कृष्ण अपने मुख में रखते हैं। क्यों? भारत की एक परंपरा और है। ऐसा महान भारत, यहाँ की एक बहुत बड़ी विशेषता, यहाँ के पक्षी भी कथा कहते हैं राम जी की, श्री काकभूषण जी महाराज। यहाँ का पक्षी जिसे हम अधम समझते हैं, वो भी दूसरे की नारी की इज्जत बचाने के लिए अपने को बलिदान कर देता है। जटायु। हम अब क्या कर पाते हैं लोक हित में, जनहित में? बस ये विचारणीय है, यही चरित्र है और यही शिक्षा है, यही सिद्धांत है। अब ऐसी एक दर्शन और है कि भारत में यहाँ पर पृथ्वी को भी माता कहा जाता है, वृक्षों में तुलसी को भी माता कहा जाता है, पशुओं को गौ को भी माता कहा जाता है, और बहते हुए जल में गंगा को भी माता कहा जाता है। यहाँ मातृवत दर्शन किया जाता है, इसीलिए इसको भारत माता कहा जाता है। और भारत माता की जय। तो जिस देश का दाना खाते हो, पीते हो जिसका पानी, उस देश के काम नहीं गर आए तो बेकार जवानी। खुद समर में लड़ने आवे, दुश्मन को ललकारने, उंगली दांतों तले दबाली अजरज से इंसान ने। जो भी जन्मा वीर ही जन्मा, लिख गई उसकी कहानी। एक बार सब मिलकर बोलो, हम हैं हिंदुस्तानी। इस देश की महाराज जी विशेषता है कि बर्फ जब पिघलती है तो सरिता का जन्म होता है। सरिता माने नदी। बर्फ जब पिघलती है तो सरिता का जन्म होता है, और पाप घट जब छलकता है तो सीता का जन्म होता है। और नेत्रों का दर्द जल बनकर आता है जब इस जिह्वा पर, तब किसी एक कविता का जन्म होता है। ये कविता की विशेषता है। जब बात देश के लिए आ जाए तो एक कवि ने 4 पंक्तियां लिखी, संकेत में समझना। एक बार जब जंग छिड़ी थी, एक बार मैंने पहली बार जब जंग छिड़ी थी, तब तुम हमसे हारे थे। तुम का मतलब परशुराम जी नहीं, तुम का मतलब पड़ोसी देश से समझ लो। पाकिस्तान। एक बार जब जंग छिड़ी थी तब तुम हमसे हारे थे, हम जीते थे, तुम हारे थे, और फिर जीतेंगे, फिर हारोगे। दूजी बार जब जंग छिड़ी थी तब हमने झंडा फहराया था, और तेरी सीमा में घुस करके हमने वंदे मातरम गाया था। अब की बार जो जंग छिड़ी, अब की, क्योंकि ध्यान देना पड़ेगा कि सत्ता है कहां। अब की बार जो जंग छिड़ी तो इसका अनुमान नहीं होगा, और सारे देश तो होंगे दुनिया में, पर पाकिस्तान नहीं होगा।
इसलिए भारत माता सदैव श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगी। या ना रहे, लेकिन ये भारत रहना चाहिए। अंधेरा चीर कर रख दे, अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। दिनमान माने सूर्य। अंधेरा चीर कर रख दे, उसे दिनमान कहते हैं। और हो मनुष्यता के लिए हितकर, उसे वरदान कहते हैं। और दुश्मन के घर में घुस करके, खत्म करके सब आतंक के अड्डे, जहां वाले किसी तेवर को तो हिंदुस्तान तान कहते हैं। इसलिए हमारा कहना है, अब चरित्र से भी कुछ बात होती चली है ना। व्यास जी बैठे, हम तो बोल रहे हैं, परशुराम जी भी बोल रहे हैं, अब व्यास जी भी कुछ बोल रहे हैं, है ना। चरित्र के अनुसार भी संवाद होता चले, चरित्र के अनुसार भी कुछ वार्ता हो जाए, बोले